हेलो नमस्कार प्रणाम जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो बीएससी एग्जाम आपका होने वाला है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा है। 29 जनवरी 2017 का जो पेपर हुआ था बीएसएससी का, उसमें जो जीके और साइंस के प्रश्न आए थे ना, उसको हम देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा ताकि आपको पता चल जाए कि लेवल कैसा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएसएससी की फुल तैयारी कराई जाएगी। किधरों आप नहीं भटके, कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बीएसएससी इंटर लेवल आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपका 29 जनवरी 2017 को ये पेपर हुआ था। उनमें से जीके और साइंस के जितने प्रश्न उनको हम देखते हैं, और आपको इसमें कितना आता है ये भी आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना का क्या नाम था। तो क्या नाम था, ये था आपका टाइगर नाम था। ऐसा ही प्रश्न इसमें आता है, यानी कि जितना भी वन्य जीव संरक्षण है ना, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न इससे एक फिक्स है। तो मैं आपको ये वीडियो कराने का ये मतलब है आप देख सकें कि जीके में किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है ना। ये देखिए, तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम था, टाइगर नाम था। क्या था, टाइगर नाम था। ये आप ध्यान, यानी कि वन्य जीव संरक्षण से प्रश्न आता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक मिनट, हाँ सेकंड नंबर आपका है, एक मिनट रुक जाइएगा। सेकंड आपका है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ। तो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, ये आपका हुआ था जनवरी 2015 में। कब हुआ था, जनवरी 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन थे आपका, प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बात ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि नीति आयोग के जो है ना योजना आयोग का ही जो है नाम बदलकर ये रखा गया था, कौन, नीति आयोग। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा आपका विनोबा भावे हो जाएगा। विनोबा भावे के बारे में एक बात और याद रख लीजिए, जो भूदान आंदोलन हुआ था, भूदान आंदोलन बोलेगा कि भूदान आंदोलन किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। और पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है। ये तो आप सबको पता होगा। देखिए कैसा यही सब लेवल रहता है, तो कैसा क्या आंसर होगा इसका, उर्दू होगा। तो आपको सबको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर में क्या है, उर्दू भाषा आधिकारिक भाषा है। देखिए डोगरी यहाँ क्या लिखा है, डोगरी लिखा है। तो डोगरी भाषा भी याद है, ये डोगरी ये भी बोला जाता है जम्मू कश्मीर में आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जापान की संसद क्या कहलाती है। जो जापान की संसद है वो क्या कहलाती है, ये आपका डायट कहलाती है। क्या कहलाती है, डायट कहलाती है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियाल किस देश की मुद्रा। क्या कह रहा है, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो आपका है ये आपका किस देश की मुद्रा है, ये आपका है ब्राज़ील की मुद्रा। क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा है। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है ब्राज़ील। तो ये आपका देख सकते हैं, अच्छा ब्राज़ील नहीं है तो यहाँ सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब। तो ब्राज़ील का भी होता है, ठीक है ना। सऊदी अरब, ब्राज़ील ऑप्शन में दिया तो सऊदी अरब आपका, सऊदी अरब का क्या होता है, रियाल होता है मुद्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है। ये तो आप सबको पता होगा कैसा है, नीला होता है। जो चक्र आपका होता है, हमारा भारतीय झंडा जो चक्र होता है ये इस तरह से होता है। जो भारतीय झंडा का चक्र जो होता है यहाँ पर कैसा होता है, ये आपका कैसा होता है, ये होता है आपका नीला होता है, ठीक है ना। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये सबको पता है आपको, अरविंदो घोष ने। और वंदे मातरम लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, अरविंदो घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चैत्र प्रायः पड़ता इस दिन को। तो एक चैत्र कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका मार्च 22 को पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मार्च 22 को आपका ये पड़ता है, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ऐसा सब प्रश्न आएगा। और बीएसएससी में रिपीट बहुत क्वेश्चन होता है, रिपीट जो है बहुत क्वेश्चन, यानी कि फिर बीएस पढ़ लीजिएगा ना, उससे कितना जीके आपका फंस जाएगा। 50 को जीके है ना, समझिए कि 10-12 को ऐसे ही लड़ जाता है, और आप पढ़िएगा तो अपने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका मुंडकनो उपनिषद से लिया गया। कभी कभी आपको मुंडकनो उपनिषद दिखेगा, मुंडकनो उपनिषद दिखेगा, ठीक है ना। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि आपका वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है, ये आपका लिया गया आनंद मठ से। कहाँ से, आनंद मठ से लिया गया। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी। ये आपका हो जाएगा 4। देखिए ये सब प्रश्न नहीं आया क्योंकि ये करंट अफेयर्स था, क्योंकि 17 में एग्जाम हुआ है और 2017 का करंट अफेयर्स जो है 2016 का बना के पूछा गया, मतलब 2017 में 2016 का करंट अफेयर्स बना के पूछा गया। तो ये सब प्रश्न आपका नहीं आया क्योंकि ये करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स तो आपको भी याद करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली और आगरा के बीच चला गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है। इरुला है, पोंग है, गारो से खोंड। तो क्या हो जाएगा आपका, मुख्य जनजाति कहा जा रहा है।
तो मुख्य जानती क्या हो जाएगा, इरोला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरवार जनजाति, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जनजाति से प्रश्न खूब आता है। जनजाति से प्रश्न, 2 प्रश्न आपको दिख गया है ना जनजाति से, तो जनजाति से आपको प्रश्न कर लेना है, ठीक है ना। तो जरवार जनजाति कहाँ पाई, ये आपका अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, याद ध्यान रखिए। जनजाति से प्रश्न फिक्स आपका अबे करेगा ना। अब देखो अभी तुरंत आ गया आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, अभी तुरंत बोले थे ना आनंद मठ के कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यही सब प्रश्न आता है, कोई इसका औकात उतना नहीं है। फिर है द ओडेसिटी ऑफ होप, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था, ये आपका बराक ओबामा, कौन ना, बराक ओबामा। और ये बराक ओबामा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। समय का वर्णन करते हुए शब्द संच एडी, मतलब एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो शहीद दिवस कब मनाते हैं, ये आपका 30 जनवरी को मनाते हैं। किसके, महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुआ था ना, महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी जो है 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, उसी के बदले जो है शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच ना होने से, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम नोमोफोबिया, क्या कहते हैं, नोमोफोबिया, नोमोफोबिया, ठीक है ना। मतलब मोबाइल फ़ोन के ना पहुँचना होने पर, एक्सेस होने पर कौन सा ये डर क्या कहलाता है आपका, नोमोफोबिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था, ये आपका था पाथेर पंचाली, तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित कौन सा था, पाथेर पंचाली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ, ये तो आप सबको पता हो कहाँ है, कोलकाता में है, कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा, ये लिखा आपका विष्णु शर्मा ने, किसने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्पीड में आपको करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए क्वेश्चन का लेवल कैसा, ठीक है ना। आप खाली देखते जाइए। कह रहा है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, ये तो आपको पता है कि धन्वंतरी है, कौन आएगा, धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL क्रिकेट कब शुरू हुआ था, तो ये सबको पता होगा 2008 में हुआ था IPL क्रिकेट का शुभारंभ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपनाम द वॉल है, मतलब द वॉल किसको बोलते हैं, आपको सबको पता है किसको बोलते हैं, राहुल द्रविड़ को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, राहुल द्रविड़ को बोलते हैं, ठीक है ना। शोएब अख्तर को क्या बोलते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। तो द वॉल ने पूछा राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर के खदेड़ कर बाहर किया था, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर, ये तो आपका आ जाएगा अकबर हो जाएगा, मतलब कि अकबर यानी कि मुगल शासक से प्रश्न आपका आता है, देख सकते हैं आप, मुगल शासक से प्रश्न आपका आता है, ये आपका फिक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकबर के राज दौरान, ये तो आपको सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत है, 9 को, कितना को, नवरत्न रहता था अकबर के दरबार में, कौन रहता था, नवरत्न रहता था, ठीक है ना। चलिए तो देख सकते हैं आप कैसा प्रश्न आता है। गोवा से पूर्व पुर्तगाली के भारत में कौन सी राजधानी थे, ये तो आपको पता है क्या होगा, कोचीन पहले राजधानी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आपको पता है कहाँ हुआ था, तलबंडी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वित को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो ये क्या था, जॉन निकेलसन ने किया था, किसने किया था, जॉन निकेलसन ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन था, ये था आपका लॉर्ड माउंट बेटन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में हुआ था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है ना। चलिए चंपारण कहाँ पड़ता है, ये आपको बिहार में पड़ता है, कहाँ, बिहार में ही पड़ता है, जिसको आप मोतिहारी बोलते हैं। कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, ये था आपका राजदूत था, कौन था, राजदूत था। चलिए देखिए मैं आपको इसमें उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न देखिए कैसा आ रहा है, क्योंकि प्रश्न आप देखिएगा तब पता चलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप प्रतीक क्या है, स्तूप क्या था, आपको पता होगा, स्तूप सांची का स्तूप था ना, तो ये आपका क्या था, मृत्यु से, क्या था, मृत्यु था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक, ये तो सबको पता है कौन था, विष्णुगुप्त था, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जो है ये होना चाहिए, है ना, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी, तो किसके दौरान, सौंग्य सभ्यता काल के दौरान हुई थी, ठीक है ना। ये कम समय में आपको से ज़्यादा लंबा नहीं मैं खींच रहा हूँ वीडियो ना। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, ये किया था किसने, आपका फ्रांस ने किया था, किसने किया था, फ्रांस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, तो ये आपको पता है 1/10 होना चाहिए था, ठीक है ना, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपका पेरिस से किया जाता है, ठीक है ना। H1N1 इसके द्वारा होता है, तो ये आपको सबको पता है किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कौन इसके आस्था है, तो ये आपका जयपुर, तो 43 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। साहित्य उत्सव कौन मनाया था उसे, यानी कि आप दे सकते हैं उत्सव जो जैसे कि त्यौहार उत्सव से प्रश्न, यानी जैसे वंगाला महोत्सव हो गया, वंगाला महोत्सव कहाँ मनाया था, मेघालय में मनाया था ना, तो उसी तरह कह सकते हैं कि उत्सव से आपका प्रश्न जो पक्का आता है, ठीक है ना, उत्सव को भी आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो क्या है, पलाश है। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड का भी पलासे है, क्या है, झारखंड का भी क्या है, पलासे है राजकीय फूल, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका बिहार में, कहाँ है, ये बिहार में, ठीक है ना। अभी जीके चल रहा है, फिर साइंस भी आएगा, ठीक है ना। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो सब जानता है, कानपुर में खोला गया था ऊनी कपड़ों का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो ये आपका 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, ये सबको पता है कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्हें फारसी कहाँ से सीखी, तो देख सकते हैं आनंदपुर साहिब जो कि पटना में पड़ता है, वहीं इसका हुआ था, ठीक है ना। अमजद अली खान, ये आपको सब पता है, सरोदवादक अमजद अली खान है, तो 1 नंबर से। अब देखिए यहाँ पर जो है जीके का प्रश्न जो है बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम साइंस की ओर, ठीक है। आपका कितना जीके था, 50 गो था, कितना था, 50 गो जीके था, ठीक है ना। 50 गो जीके में आपका करंट अफेयर्स भी था और स्टैटिक जीके भी था और आपका जनरल अवेयरनेस भी था। अब देखते हैं साइंस की बात करते हैं। कह रहा है जिन कणों पर चिर सम्मत भौतिक नियम लागू हो तो उनका आकार क्या है, तो उनका आकार क्या है, देखिए क्या है, ग्रेटर देन, मतलब कि ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, डिटेल एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा चला जाएगा, सिर्फ आप ये देखिए प्रश्न कैसे आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है। अब आपको पता है हम जो चल पाते हैं वो घर्षण बल के बारे में चल पाते थे ना, तो घर्षण बल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अभी आप देखते जाइए। क्या इसका आंसर पहले स्थितिक होगा, फिर काइनेटिक होगा, फिर लोटनिक, सबके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा जाएगा, आप सिर्फ देखते जाइए। एक घर्षण से प्रश्न आता है, मैं आपको पूरा करवाऊँ घर्षण। ध्वनिक गति भी और माध्यम का घनत्व ये रॉ के मध्य क्या रिश्ता, तो क्या रिश्ता है, v² व्युत्क्रमानुपाती 1/p होता है, सब याद रखते जाइए अभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है, तो कितना होता है, ये आपका होता है 380 से 450 के बीच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो ये कौन सा है, उत्तल लेंस, कौन सा है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। सबके बारे में देखेंगे आप, चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अभी देखते जाइए। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो दिसंबर 22 को होती है, ठीक है। देखिए बीच बीच में थोड़ा सा जीके भी घुसा दिया है। ग्रॉज शहर कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। राशि UT+ हाइब्रिड स्क्वायर चिन्हों का समन्वय का आयाम क्या है, मतलब इसका विमीय सूत्र पूछा, क्या पूछा है, विमीय सूत्र पूछा है। तो विमीय सूत्र से प्रश्न आता है, विमीय सूत्र मैं आपको करवाऊंगा, तो क्या हो जाएगा इसका सर, फिलहाल L हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, तो क्या होगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, मतलब आवृत्ति चेंज नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब मैथ आ गया, ठीक है, तो मैथ को हम नहीं देखेंगे, हमको देखना है साइंस खोजते हैं आपका, ठीक है। देखिए सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, मतलब कि सेल्सियस किसे बदलने कह रहा है, आपका फॉर्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180 होता है। तो इस फॉर्मूला से मैं आपको निकाल के बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 4, यानी -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं करके आपको बताऊँगा। कह रहा है कि 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य क्या रिश्ता है, सबको पता होगा क्या होगा, F समानुपाती होता है 1/r² होता है, ये आपका कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम का नियम भी देखिए पूछ लेता है। अब कूलॉम का नियम जो ये 12वीं का फिजिक्स है, तो ये भी आ जाता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। जो प्रश्न आएगा मैं सबको बताऊंगा। कह रहा है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय शीघ्रता के बारे में क्या सत्य है, तो क्या सत्य से अधिक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि देखिए चुंबक के बारे में भी प्रश्न आता है, चुंबक के बारे में भी प्रश्न आता है। मैंने साइंस का सिलेबस बताया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने चुंबक के बारे में बोला है कि चुंबक से प्रश्न आता है। देखिए आ रहा है ना, ये तो मैथ हो गया। साइंस को देखते हैं, साइंस मिल जा भाई, साइंस मिल जा। हाँ ये देखिए साइंस, ये कह रहा है किसमें sp संकरित कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए
SP संकृत का मतलब क्या होगा, यहाँ संकरण पूछा है, क्या पूछा है, संकरण पूछा है। तो इसका डिटेल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, तब एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। फिलहाल आप याद रख लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH में क्या है, SP है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है, तो ये आपका सबको पता है नाभिक के संलयन पर आधारित है, ठीक है ना, यानी कि नाभिक के जो भौतिकी है उससे भी प्रश्न आता है, तो इनको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है, तो किसकी होगी, ये आपका होता है फ्लोरीन का होता है, ऑप्शन नंबर ए। CO2 के 1 मोल में कितने होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻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 ⁻
CO2 अणु होना चाहिए, है ना। इसमें जो है इसका आंसर ये होना चाहिए 6 × 10⁻23 गुना CO2 अणु होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लग रहा है हमको, ये आंसर होना चाहिए जो हम लिखे हैं। फिर देखिए कह रहा है कि N+O2 2NO के लिए कौन सा शब्द सही है, तो क्या हो जाएगा KC = KP हो जाएगा, ठीक है। सब देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत। कुछ जो केमिस्ट्री है ना वो 12वीं में घुसा देता है, कुछ केमिस्ट्री 12वीं का घुसा देता है, तो उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये सिद्धांत है, सिद्धांत ΔP ΔX > H/4 पर क्या कहलाता है, ये आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। इस सब पर उतना ध्यान मत दीजिए आप, इनको सबको हम देखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। प्रचक्रण क्वांटम संख्या, देखिए क्वांटम संख्या से प्रश्न आ गया। आपको पता है 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होता है, तो उनको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर फिलहाल 2 हो जाएगा। फिर एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा MCl2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वह व्यक्ति सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग करता है, वह डैश है, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन आपको पता है ग्लूकोज का ही रूप होता है ग्लाइकोजन, है ना। सबको देखेंगे मेरे भाई। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन कौन, लिम्फोसाइट आपका प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो 4 नंबर आपका कॉपर जो है ये आपका ये नहीं होता है। कॉपर आपका क्या होता है, नहीं होता, बाकी मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम सब आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, हेलोफाइटिक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी युगलिना का। हेलोफाइटिक क्या हो जाएगा, युगलिना हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड का स्राव करता है, तो क्या हो जाएगा, पित्ताशय। पित्ताशय को गोल ब्लेडर भी बोलते हैं ना, पित्ताशय में पित्तरस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में होता है, तो स्टेरॉइड का स्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कौन, क्लोरोप्लास्ट आपका ना। यानी कि देखिए प्रकाश संश्लेषण से ये प्रश्न आते हैं, इनको भी देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं में डैश होता है, विषाणुओं में क्या होता है, या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पायस परास में परिक्षेपित कणों का आकार डैश के बीच होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है, मतलब कि कह रहा है आपका समावयव क्या हुआ, समावयव मतलब समावयता से प्रश्न आ रहा है, तो इनको भी देख लेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, 5 गो बनता है। इनका नाम क्या आपका हेक्सीन है, क्या है, हेक्सेन है, क्या हेक्सेन है, इनको देख लेंगे, ठीक है, हेक्सेन है। तो हेक्सेन का क्या बनता है, 5 को बनता है, सब देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डिटेल देख रहे हैं, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर भर, यानी कि ब्लड ग्रुप से प्रश्न पूछा, क्या पूछा है, ब्लड ग्रुप से, इनको भी हम देख लेंगे ब्लड ग्रुप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि A, B या AB हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे आर्द्र स्थान, ये तो आपका GK आ गया, ऑप्शन नंबर एशिया हो जाएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 3 नंबर, यानी आइसोबाथ। डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है, तो क्या हो जाएगा, बोरा। देखिए थोड़ा सा ये जो है GK घुस गया है। यह नदी दिल्ली में है, तो यमुना नदी आपको पता है दिल्ली में है। इर्रावाडी नदी इसमें जा मिलती है, यानी नदी से प्रश्न आता है, आप देखते जाइए। बंगाल की खाड़ी रेगिस्तान का नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सकता है, क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 फियोर्ड कहलाता है। देखते जाइए सिर्फ आप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, इसलिए मैं आपको फास्ट बोल रहा हूँ कि आप देखते जाइएगा, उतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा संग्रथित फल है, तो क्या हो जाएगा, A नंबर शहतूत। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है, वसीय अम्ल और गिल स्रोत। देखते जाइए आप सिर्फ। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आ गया 5.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर A। अब आपका इधर जो है खत्म हो चुका है साइंस, ठीक है ना। अब आपका साइंस पूर्ण तरीका से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो देख लिया आपने, ऐसा ही प्रश्न आता है, तो कोई इजी कोई मतलब कि हार्ड प्रश्न नहीं आता है। मैं जो आपको पूरा कराऊंगा साइंस में जितना भी टॉपिक था ना, सब का मैं आपको देखो प्रश्न कराऊंगा। और हमने बहुलक स्टार्ट किया है, और आप जाके बहुलक का लेक्चर देख सकते हैं। फिर प्रश्न जितना बहुलक से आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, BSSC का फुल तैयारी कराया जा रहा है, अस्थिर हो जाइए। दिसंबर में एग्जाम में फुल तैयारी कराएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।